नमस्कार। आज हम कबीर की 5वीं साखी के बारे में पढ़ेंगे। बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। यहाँ पर कुछ चीज़ों को और हम स्पष्ट रूप से बतला देना चाहते हैं कि विरह का अर्थ होता है मिलन ना होना, वियोग का अर्थ वियोग होता है, भुअंगम का अर्थ होता है सांप, भुजंग और तन का अर्थ होता है शरीर। मंत्र ऐसा कोई उपाय, युक्ति, तरीका जिसको कि यदि आप सांप डस ले तो उसका कोई भी इलाज मुश्किल होता है। उसी तरह कबीर कह रहे हैं कि मुझे राम के वियोग में मैं बौरा गया हूँ। बिल्कुल अब मेरा जी नहीं लग रहा है और इसका कोई इलाज भी अब नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा राम का विरह वियोग रूपी सांप बस जाता है, उनके बचने की कोई आशा या कोई भी उपाय शेष नहीं रहता, क्योंकि वह राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह पाता है। उसका हर क्षण, हर पल केवल राम में ही व्यतीत होता है। वह केवल सोते जागते केवल राम के बारे में ही सोचता है। वह अपने केवल परमात्मा से मिलन का एकमात्र उपाय यही है कि वह केवल राम नाम रटता रहता है। बहुत ही सुंदर, सरल, सहज और सतुगड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है इस 5वीं साखी में। और 6वीं साखी है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने घर के आंगन में एक कुटिया बना के अपने निंदा करने वाले लोगों को दे दीजिए। आपको बिना मेहनत आपके अंदर के जो अवगुण है वह व्यक्ति साफ कर देगा, क्योंकि उसकी आदत होगी आपका निंदा करने की, है ना? वो दिन रात निंदा करेगा तो आपको अपनी गलतियों के बारे में एहसास होगा और आप अपनी गलतियां सुधारते चले जाएंगे। इस तरह बिना साबुन पानी के ही, बिना मेहनत के ही आपके अंदर अवगुण से सगुण का विकास हो जाएगा और आप अत्यंत स्वच्छ और पवित्र बन जाएंगे। प्रस्तुत साखी में यही बताने की कोशिश की गई है कि निंदक हमारी निंदा करके हमें आत्म सुधार की ओर क्या करता है? प्रेरित करता है। हमें वह अवसर प्रदान करता है जिसका ध्यान हमें कभी अपनी तरफ नहीं जाता है, लेकिन वो बार-बार हमें टोक कर, हमारी निंदा करके हमें सही राह दिखला देता है। तो ये हमारे लिए एक क्या है? एक सकारात्मक सोच है कि हम अगर उस दिशा में आगे बढ़ें और अपने अंदर के अवगुणों को अगर हम निकाल फेंकें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। 7वीं साखी में कुछ ऐसा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके असिर पीव का पढ़े सुपंडित हुई। पोथी का अर्थ होता है ग्रंथ, पढ़ी पढ़ी का अर्थ होता है पढ़ पढ़ कर, जग मने संसार, मुआ मर गया, पंडित ज्ञानी व्यक्ति, बना एके एक ही कह सकते हैं, असीर मने अक्षर। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत पढ़ाई कर लेने से, बहुत बड़ी-बड़ी ग्रंथ, किताबें, मोटी-मोटी पुस्तकें पढ़ लेने से वह व्यक्ति क्या? धार्मिक पुस्तकें पढ़कर वह व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता है। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रियतम यानी परमात्मा या ब्रह्मा के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर पढ़ या जान लेता है, वह सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित हो जाता है। उसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह सत्य के पथ पर आगे बढ़ जाता है और वही व्यक्ति सच्चा होता है। भाव यही बतला रहा है यहाँ पर कि परमात्मा को जानने के लिए आपके अंदर सच्चा प्रेम जागना चाहिए। वही व्यक्ति सच्चा होता है जो कि उसके अंदर यह 2.5 आखर प्रेम का जो अगर वो अपने अंदर रखता है और सच्चा ज्ञानी पंडित बन जाता है। पोथी पढ़ी-पढ़ी में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। भाषा सरल, सहज और सतुगड़ी है, जो भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। 8वीं साखी
आपके पाठ्यपुस्तक में साखी पाठ से जो 8वीं साखी है,